बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें होती हैं खबरें, खबरों के चलते होता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, टारगेट क्या हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पे फटाफट बातचीत करते हैं और लेकर के आते हैं इन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर आपके लिए। और सबसे पहला स्टॉक्स वो कौन सा है, जरा देखते हैं। वेल्सपन कॉर्प कंपनी को 2400 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसके चलते जो है आपको बता दें कि शुरुआती उछाल देखने को मिल रहा था। ये ऑर्डर किस लिए मिला है? नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए आपको मिला है। और नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए जो HSAW पाइप इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई कंपनी करेगी और उसी के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में आपको बता दें ये ऑर्डर को अमेरिका में डिलीवर करना है, उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर वेल्सपन कॉर्प को मिलता हुआ दिखाई दिया है। शुरुआती तेजी देखने के बाद हमने देखा कि शेयर में काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपरी स्तरों से फिसला था शेयर, और अभी जो है अगर हम देखें तो दबाव में ही देखने को मिल रहा है वेल्सपन कॉर्प का शेयर। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी वेल्सपन को लेकर के? अब 4% नीचे आ चुका है। विपुल जी, थोड़ा डिप और आ सकता है। मुझे लग रहा है 710 715 तक बार आ सकता है। वो एक अच्छा एड ऑन या फिर बाई का लेवल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है और 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी ने ले रखा है तो 725 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, वरना फ्रेश एंट्री मुझे लग रहा है 710 के आसपास करनी चाहिए। 710 के आसपास से मुझे लग रहा है एक मोमेंटम वापस बन सकता है। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती है वेल्सपन कॉर्प पे। आज पावर कंपनियों को लेकर के बहुत सारी हलचल देखने को मिली, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और जो है कुछ एक खबरें जो निकल करके आई हैं 2-4 कंपनियों पे, उसमें जो है NTPC जो है आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के साथ पावर कंपनियों ने जो है वो MOU साइन किया है। 25 गीगावाट के का जो है एक वैकल्पिक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट जो है वो NTPC लगाने के लिए उन्होंने जो है MOU साइन किया है। NHPC की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा के अंदर 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट जो है वो NHPC की तरफ से किया गया है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी जो है वो टाटा पावर करने जा रही है। इसमें कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, EV चार्जिंग, ट्रांसमिशन, इन तमाम चीज़ों पे कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें अब धीरे धीरे करके बस क्रिएट हो रहा है, उनमें अब एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सर NTPC अपनी सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए निवेश कर रही है, जो NTPC ग्रीन का IPO आने वाला है। टाटा पावर 1.25 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, NHPC का भी नाम है। NHPC पे एक और भी खबर थी, यहाँ पर मैं मिस कर गया उसको जो है बजिंग स्टॉक्स में लेने के लिए। इन 3 कंपनियों पे आपकी राय क्या है सर? इन तीनों में सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको? NTPC ग्रीन का तो IPO आने वाला है, क्या सलाह रहेगी NTPC? और बहुत लोगों के सवाल भी थे कि IPO आ रहा है तो क्या NTPC में पोजीशन बनाई जा सकती है इसको लेकर के? और टाटा पावर कैसा लग रहा है? मुझे टाटा पावर NTPC ये दोनों स्टॉक बेहतरीन है। नो डाउट NTPC अगर आप रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कोटा अगर रहेगा, जिसकी बातें ऑलरेडी है, तो वहां पे भी आपको एक बेनिफिट IPO में जरूर देखने को मिलेगा। तो NTPC और टाटा पावर तो वैसे ही पसंद है। और स्टॉक मुझे पावर ग्रिड भी काफी अच्छा लग रहा है। नो डाउट 3 दिन से थोड़ी बहुत गिरावट है, पर 340-350 के आसपास वापस ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो पावर ग्रिड पे भी जरूर नजर रखें। पावर ग्रिड मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है और वापस 370 की तरफ बढ़ सकता है। तो टाटा पावर, NTPC, पावर ग्रिड, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है मोमेंटम में भी है और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे टारगेट्स इन तीनों में भी देखने को मिल सकते हम्म, चलिए, तो ये बात ये है उन तमाम पावर कंपनियों को लेकर के कहाँ पे क्या पोजीशन हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको रणनीति बता दी। अगली कंपनी लेकर के आई और वो है रिलायंस पावर। क्या हो रहा है यहाँ पर? 13वां दिन है लगातार जो है शेयर के अंदर जो है वो तेज़ी पे तेज़ी, तेज़ी पे तेज़ी देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 अक्टूबर यानी परसों जो है, कल तो खैर छुट्टी है, परसों जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है और ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। लंबी अवधि के लिए कंपनी जो है वो रकम जुटाने के लिए इस पर जो है तमाम विकल्पों पर विचार करने वाली है, जिसमें एक प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है, QIP हो सकता है और भी जो बाकी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके ज़रिए कंपनी जो है वो रकम जुटाने के लिए सोच रही है। 5% का लोअर अपर सर्किट वो लगातार खुल ही नहीं रहा है। जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है, जरा सा खुलता है तुरंत 5% का अपर सर्किट। क्या कहानी बदल रही है रिलायंस पावर में? क्या ये अगला सुजलॉन हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई भी जिस दिन सर्किट खुले तो दोबारा कूद करके फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं सर जो लोगों के जहन में इस समय घूम रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी रिलायंस पावर पे? जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं, क्या उनको इसके
आगे आने वाले दिनों में अपर सर्किट कब तक कहाँ तक जाएगा इसका वेट करना चाहिए या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए? विपुल जी, अगेन ये स्टॉक हमने अवॉइड लिस्ट में डाल रखा है, कोई बाई सेल की सलाह इस स्टॉक में नहीं है, तो इस पर भी कोई बड़ी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर 45 46 का एक सपोर्ट है, वही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर किसी ने ये पूरी रैली राइड की है तो 45 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पर कोई बड़ी बड़ी खरीदारी या सेलिंग, बाई और सेल दोनों की भी राय नहीं है। टेक्निकली अगर एक्सटेंशन मैंने निकाला है तो 57 तक के टारगेट्स है, नीचे में 45 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। और किसी ने भी मोमेंटम कैरी किया है, फ्रेश खरीदारी की सलाह डेफिनेटली विपुल जी स्टॉक में नहीं। चलिए, फ्रेश एंट्री की सलाह तो वैसे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयर चल चुका है, लगातार सर्किट लगाते हुए ऊपर जा रहा है और कहीं सर्किट लगाते हुए नीचे ना आ जाए, इसी बात की लोगों को आशंकाएं और डर जो है वो लोगों को लग रहा है। चलिए, अगली कंपनी जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। स्पाइस जेट, स्पाइस जेट का लोगो हमने लगाया हुआ है, आप इंटरग्लोब भी लगा सकते हैं, मतलब एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बड़ी खबर है। लेकिन स्पाइस जेट में खासतौर से एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। आपको बता दें, प्लूटस वेल्थ ने ब्लॉक डील के जरिए 85 लाख के शेयर जो है वो खरीदे हैं यहाँ पर, और 51 करोड़ रुपए में 85 लाख शेयरों की खरीदारी जो है यहाँ पर की गई है। लेकिन खबर जहाँ पर जो महत्वपूर्ण है एविएशन सेक्टर के लिए वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। सरकार ने ETF की कीमतों में 6.25% के आसपास की कटौती की है और ये लगातार दूसरा महीना होगा जो कि जो है ETF की कीमतों में कटौती की गई। और ये जो है एविएशन कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है, ख़ासतौर से ऐसे समय में जबकि एविएशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबरें यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही हैं। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो अब 7.5% ऊपर, जब हमने खबर बनाई थी तो 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। इंटरग्लोब एविएशन भी जरा यहाँ पर देख लेते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये भी 2.5% ऊपर है। कम ऐसे दिन होते हैं जब एविएशन सेक्टर में इस तरह की उड़ान भरते हुए दिखाई दें, आज वो दिन है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के? विपुल जी, अगर प्रिफर्ड पेट पिक करना है तो इंडिगो से ही साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि लीडर है और 50-55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबसे बड़ी तेजी अगर बननी है तो मुझे लग रहा है इंडिगो में ही बननी चाहिए। और स्पाइस जेट भी अगर किसी ने ले रखा है तो 61-62 के आसपास एक सपोर्ट है, कल एक फंड ने बाई किया, इस वजह से मोमेंटम में भी है। तो 60-61 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने हैं अगर किसी ने स्पाइस जेट के लिए स्पाइस जेट ले रखा है। पर इंटरग्लोब मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है। 4800 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाई भी करके चल सकता है अगर शॉर्ट टर्म में किसी को बाई करना है। 5100 तक मुझे लग रहा है इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। प्रीफर्ड पिक डेफिनेटली विपुल जी दोनों में अगर रखना है तो मुझे लग रहा है इंडिगो एक बेटर प्रीफर्ड पिक रहेगा। इंडिगो ज़्यादा बेटर है। स्पाइस जेट वैसे ही बहुत सारी क्राइसिस में है, रोज़ नई खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अभी इसको अवॉइड करके चले। इंटरग्लोब एविएशन पे आप निगाह बना करके चल सकते हैं। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खबरें हैं यहाँ पर। वो है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट पे आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से कहा गया कि अब वो कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं उसके लिए 9 से 12% तक की कीमतें में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर आप कुरियर भेजने की सोच रहे हैं तो फिर 10-12% का इजाफा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि कहा यह गया कंपनी की तरफ से कि कॉस्ट उनकी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये इजाफा किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी आपके पास समय है। 1 जनवरी 2025 से ये बढ़ी हुई दरें जो है, जो 12%, 9 से 12% का इजाफा हो रहा है, वो 1 तारीख से लागू होगा, वो भी नए साल पर। कंपनी के शेयर में आज अच्छा खासा मोमेंटम था। जब हमने खबर बनाई करीब 6% से ज़्यादा की मजबूती उस समय देखने को मिल रही थी और अभी भी 6.25% ऊपर है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्या सर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस? हालांकि थोड़ा टिकट साइज बड़ा है इसका। बिल्कुल जी, मोमेंटम बड़ा चल सकता है, क्योंकि न्यूज काफी बड़ी है और 6% ऑलरेडी आ चुका है। तो 9000 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है देखने को मिल सकते हैं। 9000 से 9050 मुझे लग रहा है वहां तक एक रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और 9000 प्लस तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये फिलहाल राय जो है वो ब्लू डार्ट के ऊपर निकल करके आती हुई और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त।